Welcome dear students. In Network Analysis and Synthesis course, we are going to discuss crystal filters or piezoelectric filters and equalizers. After completing this module, you will be able to describe crystal filters. You will be able to recall special properties of crystal filters and its applications. And you will be able to describe equalizers and its classification. This topic is having some importance because this is the base of filter, and in upcoming semesters you will study these filters in details. So this topic has some its own importance, इसलिए आपको बहुत अच्छे से और ध्यान से इसको पढ़ना है, समझना है. अगर आपने इसका थ्योरेटिकल कंसेप्ट और डायग्राम को अच्छे से समझ लिया तो आने वाले सेमेस्टर्स में आपको दिक्कतें नहीं आएंगी. तो आइए स्टार्ट करते हैं. क्रिस्टल फिल्टर और पीजो इलेक्ट्रिक फिल्टर. क्रिस्टल फिल्टर्स, यहां पर एक वर्ड है क्रिस्टल. तो ये एक्चुअली क्रिस्टल वर्ड आया कहां से? क्वार्ट्ज क्रिस्टल. ठीक है. और एक क्रिस्टल या क्वार्ट्ज क्रिस्टल में जो इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज होती हैं, इनहेरेंट इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज होती हैं, जब हम उस क्रिस्टल पे कोई भी मैकेनिकल फोर्स अप्लाई करते हैं बाय सम मींस, तो उसमें होता क्या है कि आप देखेंगे जब उसको चेक करेंगे तो उसमें ऑन द सेकेंड साइड या फिर वो क्रिस्टल की दोनों क्रिस्टल को अगर हम प्रेस करते हैं सपोज किसी भी मेटेलिक प्लेट्स में, ठीक है, तो आप देखेंगे कि अगर एक साइड से आप उसको पुश कर रहे हैं, उस पर प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, तो ऑन द सेकेंड प्लेट यू विल मेजर सम ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स. तो इसका मतलब क्या है कि उसमें उस क्रिस्टल में इंटरनल कुछ वाइब्रेशंस जनरेट होती हैं, या फिर आप यूं कहें कि इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेट होती है, जिसको आप ईएमएफ के फॉर्म में मेजर कर सकते हैं. और इसका वाइस वर्सा भी ट्रू है. कहने का मतलब क्या है कि अगर आप क्रिस्टल की स्लाइस को, ठीक है, उस पे अगर आप ईएमएफ अप्लाई करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ मैकेनिकल डिफॉर्मेशन होगा. दोनों चीजें ट्रू हैं. अगर आप उसको मैकेनिकली उस पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं फिजिकली, तो उसमें ईएमएफ जनरेट होगा. और या फिर नॉर्मल क्रिस्टल को, नॉर्मल मीन्स जो पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल है उसकी स्लाइस को अगर आप ईएमएफ अप्लाई करते हैं तो उसमें आपको मैकेनिकल डिफॉर्मेशन दिखेगा, मिलेगा. ठीक है. तो ये पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल की या पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल की अपनी प्रॉपर्टी होती है जो कि ईएमएफ प्रोवाइड करती है या फिर मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड करती है. ठीक है. तो उसी फिल्टर को हम यहाँ पर उस क्रिस्टल को एज ए फिल्टर हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं. हम यहाँ कुछ अरेंजमेंट करेंगे. उस अरेंजमेंट में एक क्रिस्टल प्लेस करेंगे, फिर प्रेशर अप्लाई करेंगे, उसके क्रॉस हम ईएमएफ या वोल्टेज मेजर करेंगे कितना आ रहा है. ठीक है. अब उसको किसी भी सर्किटरी में अगर हमें अप्लाई करना है एज ए फिल्टर, तो क्या क्या में सर्किट में हमें चेंजेस करने पड़ेंगे. ये जो क्रिस्टल हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, अगर आप इसका इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिकल सर्किट ड्रॉ करेंगे तो वो सीरीज LCR सर्किट फॉर्म होता है. ठीक है. और आप जानते हैं जब RLC सीरीज सर्किट फॉर्म होगा तो वहां पर रेजोनेंस कंडीशन आनी ही आनी है. ठीक है. तो कौन सा रेजोनेंस होगा? सीरीज रेजोनेंस होगा. और सीरीज रेजोनेंस के केस में जो इम्पीडेंस होता है वो मिनिमम होता है. अब अगर इस क्रिस्टल को हम किसी प्लेट्स के बीच में अगर प्लेस करते हैं और ईएमएफ जनरेट होता है, तो वो जो प्लेट्स हैं पैरेलल होंगी, तो उन पैरेलल प्लेट्स का भी एक अपना कैपेसिटेंस होगा जो कि इस क्रिस्टल के LCR सर्किट के पैरेलल में आएगा. तो अगर पैरेलल में कैपेसिटर प्लेस कर दिया तो RL और पैरेलल में C, रिजल्टेंट जो कैपेसिटेंस होगा दैट विल प्रोवाइड एंटी रेजोनेंस. ठीक है. और एंटी रेजोनेंस के केस में यहाँ पर क्या होगा? हाई इम्पीडेंस. तो सब हम पहले ही देख चुके हैं, रेजोनेंस, एंटी रेजोनेंस कंडीशन. ये दोनों कंडीशंस को हम यहाँ पर कंसीडर करेंगे क्रिस्टल फिल्टर में. इसका इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करेंगे.
ठीक है। और फिर इसके बाद हम देखेंगे कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रिस्टल्स, राइट। तो आप यहाँ पर डायग्राम में देखिए कि ये जो हमने येलो कलर से शो किया है, दिस क्रिस्टल पीस, ठीक है, स्लाइस ऑफ क्रिस्टल। इनको हमने दो प्लेट्स, मेटल पीसेज हैं ये, और ये बॉटम साइड में, इनके बीच हमने इसको प्लेस किया है। अब जब हम इस मेटल प्लेस पे कोई प्रेशर अप्लाई करेंगे तो ये क्रिस्टल क्या करेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करेगा और आप इसके क्रॉस ईएमएफ मेजर कर पाएंगे, ठीक है। जैसा कि हमने यहाँ पर मेंशन किया है, दिस इज फॉर योर एग्जामिनेशन पर्पज, कि आप जैसे ही किसी एक फेस पे मैकेनिकल स्ट्रेन या फोर्स अप्लाई करते हैं तो इट कॉजेज एन ईएमएफ टू बी डेवलप्ड इन द अपोजिट सरफेस ऑफ दैट पीस, एंड द रिवर्स इज ऑल्सो ट्रू, as I told you. If an EMF is applied between two faces of the piece, it causes a mechanical deformation, right? तो यहाँ पर जो हमने प्लेट ली है, ये रेक्टेंगुलर प्लेट है, तो इसकी लेंथ कितनी है, x है, ब्रेथ y, एंड हाइट इज, विड्थ इज y एंड हाइट इज z, ठीक है। तो x y z डायमेंशन की ये प्लेट है। सिमिलरली जो बॉटम साइड में प्लेट है, इसकी भी डायमेंशन सेम है, ठीक है। तो इसका जो इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट होगा वो क्या होगा, जैसा कि मैंने बताया था कि ये क्रिस्टल कैसा है, LCR सीरीज में होते हैं, का जो इक्विवेलेंट फॉर्म होता है क्रिस्टल का, दिस इज दिस L कैपेसिटर, इंडक्टर एंड रजिस्टर, ये किसका पार्ट हो गए, क्रिस्टल का पार्ट हो गया। अब आप यहाँ पर देखिए कि दोनों प्लेट्स क्या हैं, पैरेलल में है, तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस यहाँ पर आएगा और उस पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस को हम डिनोट करेंगे। तो इसके पैरेलल में एक कैपेसिटर आएगा, इस बिकॉज ऑफ मेटल प्लेट्स प्लेस्ड पैरेलल फॉर्म, तो हम लिखेंगे S फॉर सीरीज, LR एंड दिस, और ये इक्विवेलेंट इसका सर्किट हो, ठीक है। तो ये क्रिस्टल, जो ये क्रिस्टल हमने यहाँ पर प्लेस किया मेटल प्लेट्स में, उसके बाद जो उसका इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट आएगा वो ये आएगा। तो यहाँ पर जो सीरीज में RLCS है, सीरीज रेजोनेंस प्रोवाइड करेगा, और पैरेलल में कैपेसिटेंस है, तो नेट कैपेसिटेंस विद इन पैरेलल विद R एंड L विल गिव यू पैरेलल रेजोनेंस और एंटी रेजोनेंस, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि CP इज capacitance between the metal piece and CSL are electrical equivalent of the crystal, and it provides a resonance, series resonance, and series resonance frequency is F0। जैसा कि मैंने कहा ये एंटी रेजोनेंस भी प्रोवाइड करेगा, तो लेट एंटी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी इज FA, राइट। अब आप यहाँ पर ये देखिए कि ये जो FA एंटी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है, इस केस में क्या होगा, इम्पीडेंस बहुत ही हाई होगा, और जो सीरीज रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी F0 है, इसके केस में इम्पीडेंस बहुत ही मिनिमम होगा या फिर नियर टू जीरो होगा सीरीज रेजोनेंस। सेकेंड थिंग कि सीरीज आर्म में, जो सीरीज आर्म है जिसमें RLCS कनेक्ट है, एक इसका अपना इम्पीडेंस होगा सपोज ZS, और जो पैरेलल आर्म है उसका सपोज इम्पीडेंस ZP है। तो FA F0 ZA ZP में रिलेशन क्या होना चाहिए, ये हम देखते हैं। ठीक है, तो FA अपॉन F0 कितना आना चाहिए, 1.004। अभी इस स्टेज पे, आपके इस स्टेज पे इनका कोई डेरिवेशन नहीं है, ठीक है, आपको उस डेरिवेशन में नहीं जाना है, सिर्फ रिजल्ट आपको याद रखना है, जो कि ये यहाँ पर हमने मेंशन किया है, FA अपॉन F0 इक्वल्स टू 1.004।
4, ये एंटी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी और रेजोनेंस जो सीरीज रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है उनका रेशियो, एंड दैट विल डिफाइन द रेशियो ऑफ सीपी अपॉन सीएस ऑल्सो, कि सीपी और सीएस की वैल्यू हम किस रेशियो में यहाँ पर कंसीडर करेंगे जब हम क्रिस्टल फिल्टर को डिजाइन करेंगे। क्योंकि जब आप डिजाइन करते हैं तो कोई ना कोई वैल्यू आपको सिलेक्ट करना, कुछ वैल्यूज आपको सिलेक्ट करनी पड़ती हैं। तो यहाँ पर आपको क्या सिलेक्ट करना पड़ेगा, सीपी या सीएस में कुछ सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो जो सिलेक्शन होगा वो आपका सिलेक्शन इसी रेशियो पे बेस्ड होगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है डिजाइनिंग ऑफ क्रिस्टल फिल्टर में। ठीक, अब यहां पर आप देख सकते हैं जैसा कि मैंने मेंशन किया है कि एक्स वाई जेड लेंथ, विड्थ एंड हाइट है इस रेक्टेंगुलर प्लेट की। तो ये जो सीपी है और सीएस है या फिर इंडक्टर या रेजिस्टर, इनके रेशियो एक्स वाई जेड पे कैसे डिपेंड कर रहा है वो हम देखते हैं। So here is the relation. Inductor is 115xy divided by z Henry. तो 115 से आप उनकी जो भी लेंथ, विड्थ एंड हाइट दी हुई है रेक्टेंगुलर से मल्टीप्लाई कर दीजिए 115 से और आपको इंडक्टेंस की वैल्यू मिल जाएगी। ऐसे ही सीरीज कैपेसिटेंस और ऐसे ही आपको पैरेलल का वैल्यू मिल जाएगी। क्रिस्टल में R इज वेरी लो, ठीक है, फॉर क्रिस्टल, तो वो गिवन होगा। अगर आपको नहीं गिवन होता है तो जनरली हम क्या करेंगे, R को 1 ओम एज्यूम कर सकते हैं। तो डिजाइनिंग के जब प्रॉब्लम्स में इस स्टेज पे तो नहीं है, जहां पर आते हैं वहां पर आपको R 1 ओम एज्यूम करना है या फिर कुछ ना कुछ बहुत ही स्मॉल वैल्यूज गिवन रहती है। इन केस ऑफ क्रिस्टल्स quality factor is very high, Q factor is very high and it is in the order of this 5,000 to 20,000। तो आप सोच सकते हैं कि इसका Q फैक्टर कितना हाई है और सेलेक्टिविटी भी कितनी हाई होगी। तो क्रिस्टल फिल्टर्स को हम प्रिफर करते हैं जहां पर इनकी जरूरत होती है। हम देखेंगे इनके एप्लीकेशंस क्या हैं वन बाय वन। ठीक है, हर एक टाइप के फिल्टर्स में हम इनकी एप्लीकेशंस देखेंगे कि ये टाइप का फिल्टर, अगर क्रिस्टल फिल्टर लो पास है तो वो उसकी एप्लीकेशन कहाँ पे होती है, बैंड पास है तो उसके कहाँ पे होती है सब। तो दिस इज द बेसिक्स ऑफ क्रिस्टल फिल्टर, क्रिस्टल यू कैन से। अब हम देखते हैं कि ये जो इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट है इस पे बेस्ड कितने टाइप के फिल्टर्स फॉर्म हो सकते हैं। तो टाइप्स ऑफ क्रिस्टल फिल्टर। तो स्टूडेंट्स, अभी हमने फर्स्ट लर्निंग आउटकम कंप्लीट किया। आई होप कि जो कंसेप्ट ऑफ क्रिस्टल फिल्टर्स है, बेसिक कंसेप्ट, वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आइए हम अब आपका नॉलेज चेक करते हैं।